नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नो अफेयर्स में, जहां हम आपके लिए लेकर के आते हैं दुनिया की हर बड़ी खबर से जुड़े अपडेट्स। यह है हमारी स्पेशल सीरीज जिसका नाम है WNA यानी कि वर्ल्ड न्यूज एंड एनालिसिस। बात करेंगे चीन के बारे में और वहां से आने वाली एक नई बीमारी के बारे में। क्या यह बीमारी पूरी दुनिया में फैलने वाली है, जैसे 2019 में कोविड पूरी तरीके से दुनिया में फैल गया था? क्या वैसा ही कुछ होने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। और क्या सच में इससे भारत को, हमको और हमारे सभी आसपास के पड़ोसी देशों को जो चीन से लगे हुए हैं उनको बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हर खबर के बारे में जो भी अपडेट्स हम लेकर के आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चीन का जो हाल है ना, वो बहुत खतरनाक रहा है पिछले 2019 से ही, जब से कोविड फैला। सबसे पहले तो कोविड जब आया तो चाइना के अंदर फैला एक छोटे से इलाके में, और उसके बारे में उनकी जो अथॉरिटीज थी, जो मेडिकल का उनका स्टाफ था, उनको जानकारी लग गई थी। जो उनकी रिसर्च टीम थी उनको ये मालूम हो गया था कि चीन में ऐसा कुछ हो रहा है, एक बीमारी है जो कि फैल रही है। लेकिन वो बात उन्होंने पूरी दुनिया में किसी को नहीं बताई, कुछ इस तरीके से दबा दी जैसे वो अपनी कोई कमी, अपनी कोई गलती को छुपा रहे हो, दुनिया वालों को बताना नहीं चाह रहे हो। ऐसा हुआ और उसका परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। जब चाइना से निकला हुआ कोविड-19 कोरोना पूरी दुनिया में फैल गया, हमारे यहाँ भी आया, और उसका खामियाजा क्या हुआ? कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगे, सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ चाइना में नहीं, बल्कि दुनिया की हर बड़ी से बड़ी कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज, अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप्ड मानने वाली अमेरिका और यूके, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज थी, वहां पर भी लॉकडाउन लग गया। उनको भी इस परिस्थिति के सामने झुकना पड़ा, इस बीमारी के सामने झुकना पड़ा, और अपने यहाँ पर लॉकडाउन लगाना पड़ा। जाने ही कितने लोगों की जान चली गई, लाखों में जाने चली गई लोगों की, सिर्फ चाइना की एक गलती की वजह से कि उन्होंने आने वाली एक बीमारी के बारे में किसी को आगाह नहीं किया, किसी को बताया भी नहीं कि क्या कुछ उनके यहाँ पर हो रहा है। चूंकि ट्रेवल्स पूरी तरीके से ओपन थे, लोग चीन से आ जा रहे थे, उसी के साथ में वो अपने साथ में बीमारियां भी लेकर के आए और पूरी दुनिया में फैलाए। ये खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। उसकी वजह से मेडिकल स्टाफ्स की कमी पड़ गई, हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी पड़ गई। सब कुछ हमने देखा है, हमें मालूम है कि कोविड-19 की वजह से क्या क्या हुआ है। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चाइना की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, उसमें हम सभी ने देखा है अपने आंखों से कि क्या क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, फिर RT-PCR टेस्ट वगैरह, वैक्सीन आई, वैक्सीन लगवाने के लिए लाइनें लगी, महंगी महंगी दवाइयां बिकी, लॉकडाउन्स लगे, सामान की किल्लत हुई, सब कुछ हमने देखा। और इस बार जो नई बीमारी फैल रही है चीन से, आखिर एक बात जो समझ में नहीं आती, हर बार बीमारी चीन से ही क्यों फैलती है? क्योंकि चीन में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से वो अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो अपने यहाँ पर कुछ ऐसा बनाने की, या तो शायद बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसको उनकी रिसर्च जो टीम है, उनका जो रिसर्च लेबोरेटरी है, वो कंट्रोल नहीं कर पाती है, और वो फिर फैल जाती है, बाहर निकल के लीक हो जाती है और दुनिया में फैल जाती है। फिर अपनी कमियों को छुपाने के लिए चाइना अलग अलग तरीके के बहाने देने की कोशिश करता है। इस बार क्या हुआ है उसको समझिए। चाइना में एक निमोनिया जैसी बीमारी फैल रही है, काफी तेजी से फैल रही है। इस समय पर वहां के जो बच्चे हैं, उन बच्चों में ये बहुत ज्यादा अटैक कर रही है। हॉस्पिटल्स को अगर आप देखेंगे, चाइना के हॉस्पिटल्स को, तो हर एक हॉस्पिटल में सिर्फ इस समय पर 13 साल तक के बच्चे ही बच्चे दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल नौजवानों पे बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं है, लेकिन अब 5 साल से 13 साल के बच्चे जिन्हें निमोनिया की प्रॉब्लम आ रही है, वो वहां पर दिखाई दे रहे हैं। बेड्स फुल हैं। लोगों को प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। निमोनिया के बारे में थोड़ा सा जानिए कि निमोनिया एक तरीके से लंग्स को इफेक्ट करने वाली बीमारी है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने की जो नली है, उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है और लंग्स पे इफेक्ट करती है। इससे होता क्या है? इससे होता है कि हमें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और ठंड के समय में तो सबसे ज्यादा होती है यह बीमारी। इसके कुल 4 स्टेजेस होती हैं। जो सबसे खतरनाक स्टेज है वो चौथी स्टेज है। अगर किसी को चौथे स्टेज का निमोनिया है और वो बच्चा है, यानी 5 साल से कम का भी है या फिर बड़ा भी है, 8 साल 12 साल तक का है, जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ी कमजोर होती है। कोविड के बाद से ऐसा देखा गया है कि जो बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम है वो थोड़ा कमजोर हो गया है, तो उसकी वजह से वहां पर अगर निमोनिया होता है बच्चों को, तो उनकी जान भी जा सकती है अगर वो स्टेज 4 में पहुंच जाते हैं। फिलहाल चाइना से जो ये आउटब्रेक हुआ है निमोनिया का,
उसकी वजह से चाइना की अथॉरिटीज को बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। पूरी चीजों को, कहानियों को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि कब क्या हुआ है और फिर उसके बाद से किस तरीके से चीजें बाहर निकल के आई हैं। सबसे पहले ये बात जो देखी गई चाइना के अंदर में कि कोई एक बीमारी है जो फैल रही है, वो देखी गई थी चाइना का जो ये इलाका है जिसे लाओइंग प्रोविंस कहते हैं। लाओइंग प्रोविंस चाइना का जो बीजिंग है, उनका जो कैपिटल सिटी है बीजिंग, वहां से जो हम अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे, ऊपर और राइट में नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो वहां पे इनको मिलेगा लाओइंग प्रोविंस, इनका ही लाओइंग प्रोविंस। जो कोविड फैला था वो नीचे बीजिंग के साउथ साइड में वुहान से फैला था, वुहान के लेबोरेटरी से फैला था। ये जो बीमारी चाइना में निमोनिया वाली बीमारी फैल रही है, ये लाओइंग प्रोविंस से फैल रही है और इनके बीजिंग में भी आ चुकी है। ठीक है, अब ये बीमारी कब से फैल रही है? ये फैल रही है अक्टूबर के मिड से, यानी 10 से 15 अक्टूबर से ही ये बीमारी लगातार चाइना के इस लाओइंग प्रोविंस और बीजिंग में फैल रही है। उसके बाद से जब चाइना की अथॉरिटीज, उनके जो मेडिकल स्टाफ है, उनको पता चलने लगा कि हाँ कुछ तो है जो आ रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो सबसे पहले नवंबर में ये चीज निकल के आई। 13 नवंबर में उनका जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, चाइना की जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, उन्होंने 13 नवंबर को चाइना की अथॉरिटी फ्रॉम द नेशनल हेल्थ कमीशन, उन्होंने ये बताया कि हम कुछ न कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड एक आउटब्रेक देख रहे हैं चाइना में, कहीं ना कहीं एक रेस्पिरेटरी डिजीज जो है वो फैल रही है। उसके बाद 21 नवंबर को मीडिया और प्रोमेड क्या है वो हम बताएंगे आपको कि प्रोमेड क्या है। उन्होंने बताया कि एक छोटे इलाके में, इनका जो लाओइंग प्रोविंस है और बीजिंग के एक छोटे इलाके में काफी तेजी से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स फैल रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को निमोनिया जैसी बीमारी हो रही है। और उसके बाद 22 नवंबर को WHO ने इस चीज को अपने, चूंकि देखिए होता क्या है, अगर कोई भी बीमारी फैल रही है बहुत ज्यादा तेजी से, तो WHO की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि आप उसको देखिए और उसको कंट्रोल करिए, पूरी दुनिया में वो फैलने ना पाए। इसीलिए तो अब यह संस्था बनाई गई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम लोगों के स्वास्थ्य से रिलेटेड पूरी दुनिया में ना हो जाए, एक महामारी जैसी स्थिति न बन जाए। इसलिए WHO को बनाया गया ताकि आप इस चीज को देख सकें। कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि कोविड के समय में WHO ने अपना काम अच्छे तरीके से नहीं किया और इस वजह से चाइना से यह कोविड-19 पूरी तरीके से फैला, पूरी दुनिया में फैल गया। उसके बाद WHO की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई, लोगों ने WHO को गालियां देना शुरू कर दिया कि सर आपने अपना काम अच्छे से नहीं किया, आपकी गलती है, जिसकी वजह से यह कोविड-19 पूरी दुनिया में फैल गया। माना कि चाइना से फैला, चाइना ने इस चीज को नहीं बताया पूरी दुनिया को, लेकिन उतनी ही गलती आपकी भी है, क्योंकि आप पुलिस वाले हैं। आप जैसे एक चोर है तो गलती चोर की है, उसने चोरी की है, लेकिन पुलिस की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि अगर आपको पता चल रहा है इस बारे में तो आप रिश्वत न लें, बल्कि आप ये उसको पकड़ने की कोशिश करें। WHO ने क्या किया, जब उसको मालूम चला उसने भी वो बातें छुपा दी, पूरी दुनिया को बताने से पहले इग्नोर कर दिया। फिर बाद में जब चीजें फैल गई तब लीपापोती करने के लिए WHO सामने आया और फिर बताया कि हाँ इस तरीके की बीमारी फैल रही है जो चाइना से निकली हुई है। ठीक है, ये थी पूरी जानकारी डेट्स वाइज। 13 नवंबर को पहले वहां की जो चाइनीज अथॉरिटी फॉर नेशनल हेल्थ कमीशन थी उन्होंने बताया, फिर प्रोमेड सामने निकल के आया, उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि चाइना में कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है। प्रोमेड क्या है? प्रोमेड जो है वो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द इन्फेक्शियस डिजीज, किसी भी तरीके की इन्फेक्शियस डिजीज अगर दुनिया में कहीं पर भी फैल रही है तो उसकी जानकारी देने का काम है प्रोमेड का। वो बताता है कि सर ये बीमारी फैल रही है। कोविड-19 के फैलने से पहले उन्होंने बता दिया था 2019 में ही कि इस तरीके की कोई एक बीमारी है जो कि चाइना में फैल रही है, आप लोग भी सतर्क हो जाइए और ध्यान रखिए। अब देखिए भारत के लिए चिंता की बात क्या है? भारत के लिए चिंता की बात यह है कि हम चाइना के जस्ट पड़ोसी देश हैं, चाइना से लगे हुए हैं, तो हमारे यहाँ पर बहुत जल्दी चीजें आ जाती हैं, सीधी सी बात, क्योंकि लोग ट्रेवल करते हैं, हमारा उनसे ट्रेड बहुत बड़ा है चाइना के साथ में, इसलिए बिजनेसमैन भी आते जाते हैं, टूरिस्ट भी आते जाते हैं, सब कुछ होता है, लोग आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो एयर ट्रेवल भी चलता है, तो ट्रेवल की वजह से बीमारियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो चाइना ने बताया, चाइना से पूछा गया, उनके अथॉरिटीज से पूछा गया कि सर आपके यहाँ पर जो ये बीमारी फैल रही है उसके बारे में कुछ तो जांच की होगी आपने, कुछ तो पता लगाया होगा कि क्या कुछ हो रहा है, क्यों ये बीमारी फैल रही है। तो चाइना के जो अथॉरिटीज हैं, जो हेल्थ से रिलेटेड अथॉरिटीज हैं, उनका ये कहना है, चाइना के जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि चूंकि
पिछले साल ही हमारे यहाँ पर लॉकडाउन खुला है, ठीक है, हमने पूरी तरीके से ओपन किया है सब कुछ। उसके बाद चूंकि एक ही साल हुए हैं तो हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं ना, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। अब चूंकि इम्यूनिटी कमजोर हो गई है और ठंडी का टाइम आ गया है, इसलिए ये निमोनिया जैसी बीमारी हो रही है। निमोनिया एक बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत तेजी से अटैक करती है, ठीक है, लंग्स को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। क्योंकि जो कोविड आया था उसने भी इन्हीं दोनों चीजों पे अटैक किया था, हमारा लंग्स पे और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, ठीक है। तो इसी वजह से जब ये इम्यूनिटी कमजोर हो गई है तो बच्चे जो हैं इस बीमारी को उतना ज्यादा फेस नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हमारे हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स में बेड्स भरे हुए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं, आ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं या फिर स्थितियां कितनी कंट्रोल में हैं, तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि अभी तक हमारे यहाँ पर जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल में है, पूरी तरीके से कंट्रोल में है। जो लाओइंग प्रोविंस है वहां पर फैली हुई है बीमारी और कुछ हद तक बीजिंग में भी फैली हुई है ये बीमारी। यहाँ पर एक सवाल बड़ा उठता है कि चूंकि जो कोविड-19 फैला था वो सिर्फ 2 इलाके में तो फैला नहीं था, वुहान से स्टार्ट हुआ, वुहान में फैला, फिर बीजिंग में, फिर पूरे चाइना में फैल गया, इसी तरीके से पूरी दुनिया में फैल गया, ठीक है। लेकिन चाइना में जब दोबारा से ये लॉकडाउन खत्म हो गया तो वुहान में ये वहां पे के बच्चों में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम देखी नहीं जा रही है जितनी ज्यादा लाओइंग प्रोविंस में देखी जा रही है। सबसे पहली बात यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या वुहान के बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर नहीं हुई? क्या सिर्फ लाओइंग प्रोविंस वालों की इम्यूनिटी कमजोर हुई? क्या सिर्फ वहां वाले ही बच्चे बीमार हो रहे हैं, इसके लिए इम्यूनिटी ही जिम्मेदार है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना फिर से कुछ कर रहा है जिसकी वजह से यह बीमारी फैल रही है? दूसरी चीज, पूरी दुनिया में कोविड फैला था। अब जब पूरी दुनिया में कोविड फैला था तो पूरी दुनिया के लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हुई होगी, ठीक है, और उसी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए वैक्सीन लगाई गई। तो जब चाइना में भी लोगों को वैक्सीन लगाई गई तो चाइना में लगाई गई वैक्सीन क्या उतनी कारगर नहीं है जितनी बाकी दुनिया में लगाई गई वैक्सीन है? हमने यहाँ पे कोविशील्ड लगाई थी और भी बहुत सी वैक्सीन है वो लगाई थी अपने यहाँ पे लोगों को, लेकिन चाइना ने अपने यहाँ पर बनाई हुई वैक्सीन लगाई थी। तो क्या चाइना की वैक्सीन उतनी ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुई जितनी उसे होना चाहिए था, जिसकी वजह से अब ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? या फिर तीसरी चीज ये भी हो सकती है, ऐसा हम कयास लगा सकते हैं, इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं पर भी इस तरीके की बीमारी फिर से लोगों को नहीं हो रही है। बैक्टीरिया की वजह से होने वाली है जो निमोनिया जैसी बीमारी है, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी है, वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं हो रही है। लेकिन कोविड तो हर जगह फैला था, पूरी दुनिया में फैला था, तो फिर से सिर्फ चीन में ही लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन फिर से कुछ है जिसे छुपा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में फिर से सबको प्रॉब्लम हो सकती है? इसके लिए WHO को इन सभी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है और शायद WHO इस बार ध्यान देगा भी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि दुनिया में एक बार फिर से महामारी जैसी स्थितियां आए और फिर से WHO की किरकिरी हो। तो ये थी पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर हमारे इस कंटेंट से रिलेटेड PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, जो हमारे नाम से ही है, नो अफेयर्स सुग्रीव जायसवाल। थैंक यू सो मच।